हाय दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे विश्व में भारत की स्थिति कहाँ है। विश्व के मानचित्र में भारत की भौगोलिक दशा लिख भी दिए हैं। विश्व के मानचित्र पर भारत की भौगोलिक स्थिति या दशा कहेंगे, स्थिति या दशा। हम लोग जिस देश में रहते हैं इस देश के बारे में विस्तृत जानकारी लेना चाहिए। हम कहाँ हैं इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में हमारा अस्तित्व कहाँ है। पूरे ब्रह्मांड में तो हम लोग एक पृथ्वी ग्रह है, उस पर रहते हैं। हवा, पानी, पेड़ पौधे, जंगल है, समतल है, पहाड़ पठार, जन्नत यहीं पे है, सब कुछ यहीं पे है। तो भारत एक ऐसी भूमि है जहाँ जिसकी पूरे संसार में चर्चा होती है। भारत ही एक ऐसी भूमि है जहाँ लोगों को स्वर्ग और नर्क दोनों का दर्शन हो जाता है। तो हम देखते हैं कि पूरे संसार में ये भारत है कहाँ, हमारा देश कहाँ है। तो इसके पहले हमें पढ़ना होगा ग्लोब। ग्लोब से हमें पता चलेगा कि भारत है क्या। तो ग्लोब के बारे में हम जानेंगे कि ग्लोब होता क्या है। पहले तो ग्लोब जानेंगे कि ग्लोब है क्या। तो ग्लोब एक पृथ्वी का प्रतिरूप है जिसको कहते हैं कि ग्लोब इज द मॉडल ऑफ अर्थ। हम ग्लोब भी बना दिए हैं आप लोग के सामने। ग्लोब क्या है? तो ग्लोब इज द मॉडल ऑफ अर्थ, पृथ्वी का एक प्रतिरूप है। ग्लोब एक पृथ्वी का प्रतिरूप है, यानी पृथ्वी के आकार के जैसा हमने ग्लोब बना दिया ताकि पृथ्वी पर कौन कौन महादेश है, कौन कौन देश है, सागर कहाँ है, लैंड्स कहाँ है, आइलैंड्स कहाँ है, इसकी जानकारी ले लें। ग्लोब से हमें किसी विशेष स्थान की जानकारी नहीं मिलती, किसी देश के विशेष स्थान की जानकारी नहीं मिलती। जैसे कोई कह दे कि भारत में गोखपुर झील कहाँ है, पता नहीं चलता। वुलर झील जम्मू कश्मीर में कहाँ है, तो ग्लोब से हम नहीं बता सकते। इसके लिए हमें मैप की जरूरत पड़ती है और एक एटलस की जरूरत होती है। जो हमारे बुक में छोटे छोटे नक्शा फिगर दिखाई देता है उसको एटलस कहते हैं, और उससे बड़ा जो रूप होता है उसको मैप कहते हैं, नक्शा। और उस सबको मिलाकर ग्लोब बनाया जाता है। तो ग्लोब से हम केवल किसी देश की जानकारी ले सकते हैं, कितने डिग्री अक्षांश पे है, कितने डिग्री देशांतर पे है, ये सब। तो ग्लोब पे हमें अक्षांश मिलेगा, देशांतर रेखा मिलेगा। तो पहले हम समझते हैं कि ग्लोब क्या है। ग्लोब हमने बना रखा है, आप लोग गौर करके देख लें। हो सके तो इसको अपनी किताब पे, कॉपी पे बना लें और पढ़ें। ग्लोब एक पृथ्वी का प्रतिरूप है। इस पर चूंकि ये होल राउंड है, पृथ्वी एक होल राउंड है। कहने के लिए तो होल राउंड है, लेकिन वास्तव में ये पूरी गोल नहीं है। वास्तव में ये पूरी गोल नहीं है। हमारी पृथ्वी नारंगी की जैसा है, नारंगी की जैसा, ऊपर से और नीचे थोड़ी सी चपटी है। ऐसे भी हम पृथ्वी का रूप दे सकते हैं, पूरी राउंड नहीं है। तो ऐसे मान लिया जाता है कि पृथ्वी एक गोल है। तो चूंकि हम जानते हैं कि हर गोल वस्तु में 360 डिग्री का कोण बनता है, यानी एक सर्किल ले लें, वृत्त ले लें, तो वृत्त पर 360 डिग्री का कोण बनता है। तो ग्लोब पर हर बिंदु देशांतर है। ग्लोब पर हर बिंदु देशांतर रेखा है। देशांतर, ये जो लाइनें ऊपर से, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ऐसे तो किसी भी गोल वस्तु को हम ना दिशा दे सकते हैं, ऊपर नीचे नहीं कह सकते। गोल वस्तु में अगर कोई फुटबॉल ले ले और कोई कहे कि ऊपर क्या है इसमें बताइए, हम नहीं बता सकते। नीचे क्या है, ग्लोब वस्तु पे कहे कि दक्षिण कौन है, उत्तर कौन है, ये नहीं बता सकते। क्योंकि जो खुद गोल है उस पर उत्तर दक्षिण कहाँ से आएगा। ऊपर क्या होता है, नीचे क्या होता है, ये कुछ नहीं होता। हम लोग खुद ब्रह्मांड में घूमते हैं। हम लोग पृथ्वी पे हैं, अब पृथ्वी खुद सूर्य का चक्कर लगाती है, अपने आप ध्रुवी पे घूमती है। ये भी कहीं कोना में पड़ी हुई है। चांद पर से देखने पे ये नीला दिखाई देती है। इस पे जल की अधिकता है, इसीलिए नीला दिखाई देती है। तो हम पृथ्वी पर ऊपर नीचे नहीं दर्शा सकते, पूर्व पश्चिम नहीं दर्शा सकते, लेकिन समझने के लिए इतना कल्पना किया जाता है। तो कल्पना करके ही पढ़ेंगे। हकीकत में कोई किसी गोल वस्तु पर ऊपर नीचे नहीं बता सकता,
उत्तर दक्षिण नहीं बता सकता, क्योंकि पूरा राउंड है। कैसे हम कह सकते हैं कि उत्तर है कि पूरब है? फिर भी कल्पना के लिए हम मान लेते हैं, कल्पना के लिए हम मान लेते हैं कि ऊपर वाला उत्तर, नीचे वाला दक्षिण, दाएं तरफ वाला पूरब, बाएं तरफ वाला पश्चिम। लेकिन अगर पूरब पश्चिम हमको दर्शाना होगा, किसी भी मतलब कोई कहीं दिखाना है पूरब पश्चिम, तो हमें क्या करना होगा? उत्तर से लेकर दक्षिण की तरफ लाइन एक खींचनी होगी, तभी हम क्या करेंगे? उत्तर से दक्षिण में डिवाइड कर सकते हैं। तो हमें उत्तर दक्षिण दिखाना है तो पूरब से एक पश्चिम लाइन खींचेंगे, पूरब से पश्चिम एक लाइन खींचेंगे। ये है हमारा 0 डिग्री, इसको अक्षांश कहते हैं। ग्लोब पर जो भी रेखाएं पूरब से पश्चिम खींची जाती है, काल्पनिक रेखाएं एवं समानांतर रेखाएं, ये सभी रेखाएं समानांतर हैं। जो पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम कह लो खींची गई, ये सभी रेखाएं आपस में समानांतर हैं, ये एक दूसरे से कभी भी नहीं मिल सकती। तो ग्लोब पर पूरब से पश्चिम की तरफ खींची गई काल्पनिक रेखा को हम अक्षांश कहते हैं, और ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई काल्पनिक रेखा को देशांतर कहते हैं। द से दक्षिण, द से देशांतर, इतना याद करने का है, ये ट्रिक है। बहुत बच्चे भूल जाते हैं कि देशांतर क्या है, अक्षांश क्या है, तो इसको भी हम बता देंगे। द से दक्षिण और द से देशांतर, यानी उत्तर से दक्षिण हम खींचेंगे रेखा, वो देशांतर है। अब पश्चिम से पूरब खींचेंगे, वो अक्षांश है। अक्षांश अगर एक हमको याद रहता तो दूसरा ऑलरेडी याद है। तो जो भी ग्लोब पर पूरब से पश्चिम की तरफ रेखा खींची गई है, उसको हम अक्षांश रेखा कहते हैं। उत्तर से दक्षिण खींची गई है, उसको देशांतर रेखा कहते हैं। द से देशांतर और द से दक्षिण, द से दिशा में अंतर, द से दिशा में अंतर। एक नजर इधर देखने का है, दिशा में अंतर क्या? जितना यहाँ पे ये दोनों रेखाओं के बीच की दूरी है, क्या उतना ही यहाँ पे है? क्या उतना ही यहाँ पे है? ऐसे यहाँ कम होते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया, बीच में सबसे अधिक हो गया, फिर बीच से घटते गया, घटते गया, तो क्या दिशा में अंतर नहीं हुआ? 3 द याद कर लो, द से दक्षिण, द से देशांतर और द से दिशा में अंतर। ये ट्रिक है याद करने का। यानी जिन रेखाओं में दिशा में अंतर हो जाता है, दूरी में अंतर हो जाता है, वो देशांतर रेखा है। और जिन रेखा में दूरी में अंतर नहीं होता, जो समानांतर होती है, वो अक्षांश होता है। तो हम देखते हैं कि कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है। चूंकि एक वृत्त में 360 डिग्री का कोण बनता है, तो होल ओवर अर्थ, होल ओवर अर्थ यानी होल ग्लोब, पूरे राउंड ग्लोब पे 360 डिग्री का कोण बनेगा। अर्थात ये सभी जो लाइनें हैं उत्तर से दक्षिण, 360 डिग्री कहो या 360 देशांतर, 360 देशांतर रेखाएं हैं। पूरे ग्लोब पर 360 देशांतर रेखाएं खींची गई है। और अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? तो यहां से यहां तक 90 और यहां से यहां तक 90, अर्थात अक्षांश रेखाओं की संख्या हो गई क्या? 180। ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 है। यहां से यहां तक सबसे छोटी अगर अक्षांश रेखा देखा जाए तो 90 डिग्री की है। 90 डिग्री की जो अक्षांश रेखा है, ये सबसे छोटी है। और सबसे बड़ी अगर अक्षांश रेखा देखें तो वो है 0 डिग्री। 0 डिग्री अक्षांश, इसको विषुवत रेखा इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं। ये 0 डिग्री जो विषुवत रेखा है, ये पृथ्वी को बीचों बीच काटती है, यानी 2 भागों में बांटती है, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। इसको दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। इसको ऊपर वाला को उत्तरी गोलार्ध कहेंगे। ये जो रेखा है विषुवत रेखा, पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, एक उत्तरी गोलार्ध में, एक दक्षिणी गोलार्ध में। ये विषुवत रेखा है क्या? सूर्य की एकदम सीधी रेखा, सूर्य की किरणें हैं, ये सभी सूर्य की किरणें। इसी के आधार पे हमने ग्लोब बनाया और ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींचे हैं। तो हमने समझा ग्लोब एक पृथ्वी का प्रतिरूप है। इस पे 360 देशांतर रेखाएं, 180 अक्षांश रेखाएं खींची गई है। जो भी रेखा ऊपर से नीचे यानी उत्तर से दक्षिण रेखा खींची गई है, उसको देशांतर रेखा कहते हैं। और जो पूरब से पश्चिम खींची गई है, ऐसे
इसको अक्षांश कहते हैं। तो अक्षांश समझ में आ गया। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा हर जगह एक समान होती है। तो थोड़ा कोई कह दे कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है, ये बताइए। तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर। हमेशा कहीं भी दूरी नाप लेंगे, माप लेंगे, 111 किलोमीटर है। तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी एक्चुअल नहीं है, क्योंकि वो रेखा ही एक्चुअल नहीं है, वो समानांतर नहीं है। यहाँ पे पतली होती गई, यहाँ पर आकर मिल गई, फिर चौड़ी होती गई, चौड़ी होती गई, बीच में सबसे अधिक चौड़ा, फिर यहाँ से कम होती गई, वहां मिल गई। तो जहां सबसे अधिक दूरी होगा उसी दूरी को हम मापेंगे। तो देशांतर रेखाओं की सबसे अधिक दूरी कहाँ होती है? तो बीच में। यानी यहाँ पर है दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर। देख लो, इसमें दशमलव भी लग गया। एक और देख ले यार, दशमलव भी लग गया। 10 से दक्षिण की तरफ, 10 से दशमलव, और 10 से देशांतर, और 10 से दिशा में अंतर, 10 से डिग्री में अंतर। तो 10 से ये देशांतर हमको याद हो जाएगा। दो देशांतर रेखाओं के बीच सर्वाधिक दूरी 1 से 11.32 किलोमीटर है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी सभी जगह 111 किलोमीटर। इतना हम जान लिए। अब हमें जानना होगा कि भारत है कहाँ। ग्लोब तो हम जान लिए कि भारत है क्या है, ग्लोब तो जान लिए। ग्लोब पर 3 हिस्सा पानी है, 1 हिस्सा स्थल है। कहीं यहाँ है, कहीं ये अंटार्कटिका ले लेंगे, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, ये है अंटार्कटिका हो गया। ये सब महादेश दर्शाएंगे तो बहुत बड़ा जगह चाहिए। तो केवल हमें भारत की स्थिति जाननी है। तो भारत की स्थिति थोड़ा सा देखते हैं ग्लोब पर। ये सभी लोग जानते हैं कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। ये भारत के बीचों बीच से जाती है। गुजरात, यहाँ पता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, भारत के 8 राज्यों से और झारखंड के रांची शहर से बीचों बीच से जाती है। कौन? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं। ये भारत के बीचों बीच जाती है। तो थोड़ा भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देख लें। भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, ये जो लाइन खींची गई है पूरब से पश्चिम, ये अक्षांश है। ये जो लाइन खींची गई है पूरब से पश्चिम, अक्षांश है। ये जो लाइन खींची गई है उत्तर से दक्षिण, ये देशांतर है। तो थोड़ा सा हम समझने के लिए इसको भी बीच से काट देते हैं, जबकि काटना नहीं चाहिए। समझने के लिए हम इसको क्या करते हैं, पृथ्वी को 4 भाग में बांट दिया। पृथ्वी को हमने 4 भागों में बांट दिया। आप अगले वीडियो में जाने होंगे कि हमारा भारत कहाँ था। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ दक्षिणी गोलार्ध में गोंडवाना लैंड के साथ था। अपने से बड़ा प्लेट एक यूरेशियाई प्लेट से टकराया। टकराने के बाद उसमें इतना ना वलय पैदा हुआ कि दूर फेंका गया, और दूर फेंकाने के बाद आ गया उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में हम लोग चले आए हैं। देख लो, यहाँ से ऊपर वाला को उत्तरी गोलार्ध, यहाँ से नीचे वाला को दक्षिणी गोलार्ध। उत्तर दक्षिण अगर कहीं बांटना है तो हमें किस दिशा में लाइन खींचनी होगी? पूरब से पश्चिम। पूरब से पश्चिम जब हम लाइन खींचेंगे तो उत्तर से दक्षिण हम बांटेंगे। अगर पूरब पश्चिम दिखाना होगा तो उत्तर से दक्षिण लाइन खींचेंगे, तभी ये भाग को पूरब, इस भाग को पश्चिम कहेंगे। अब हम देखते हैं थोड़ा सा अक्षांश। इस रेखा से अगर देखा जाए, इस रेखा से यानी विषुवत रेखा से जो हमने बीच में रेखा खींच दिया, तो यहाँ से होल उत्तर है। जितनी लाइनें हैं सब उत्तर में है। ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, टोटल अगर देखते हैं तो 90 लाइनें हैं। इनको 90 अक्षांश ऊपर, 90 अक्षांश नीचे, यानी 90 अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में, 90 अक्षांश दक्षिणी गोलार्ध में। टोटल 180 अक्षांश रेखाएं हैं। तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ से जब देखेंगे तो ये शुरू होता है। अभी और देखा जाए तो कन्याकुमारी को अगर लेते हैं तो ये 6 डिग्री 25 मिनट से शुरू होता है। और थोड़ा सा देख लो, ये 0 डिग्री है। 0 डिग्री के बाद कितना, 6 डिग्री का एकदम पास में ही, एकदम पास में, मात्र 54 किलोमीटर की दूरी है भारत का
एकदम सबसे दक्षिणी हिस्सा कन्याकुमारी 54 किलोमीटर की दूरी यहाँ से। इसीलिए यहाँ केरल के लोग, तमिलनाडु के लोग, महाराष्ट्र के लोग, गुजरात के लोग थोड़ा सा विषुवत रेखा के नजदीक है तो थोड़ा काला काला होता है, ज्यादा गर्मी पड़ता है, एक समान तापमान रहता है। और हम लोग जम्मू कश्मीर को देख लो, यहाँ से सूरज की किरणें तिरछी जाती है तो वहाँ ठंडी ही रहती है। गर्मी ठंडी के दिन में केरल के लोग, तमिलनाडु के लोग क्या करते हैं कि एक गंजिए पर, लुंगिए पर रह जाता है ठंडी के दिन में। और ठंडी के दिन में जम्मू कश्मीर के लोग, बिहार के लोग, बंगाल के लोग स्वेटर पे स्वेटर, स्वेटर पे स्वेटर, जैकेट पे जैकेट पहनकर रहता है। कारण क्या है कि दक्षिणी हिस्सा जो है विषुवत रेखा से नजदीक है, और ये जो है विषुवत रेखा से काफी दूरी पे है, सूरज की किरणें नहीं जा पाती है, इसीलिए बर्फ रहता है, ठंडी पड़ती है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर, यहाँ से जितनी लाइनें खींची गई है सब उत्तर है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये रेखाएं सटा दिए हैं अक्षांश है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में है, ये अक्षांश हो गया। देशांतर देखते हैं, देशांतर आप देखेंगे ये जो लाइन खींचे है उत्तर से दक्षिण, तो ये दाहिना हाथ वाला पूरब, बायां हाथ वाला पश्चिम, तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट कहाँ पे, पूरब में, यानी पूर्वी देशांतर। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। 68 डिग्री 7 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट ऊपर यानी उत्तरी अक्षांश। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी। हमारा भारत क्या है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। भारत हमारा है उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत है। इसीलिए ये जो लाइन खींचा गया है इस रेखा के अनुसार, इस रेखा के अनुसार जब हम बीच से काट दें तो आधा इधर आधा इधर, तो इस रेखा से अगर इधर देखते हैं तो ये सभी लाइनें पूरब में है, ये सभी लाइनें पश्चिम में है। इस रेखा से लेते हैं तो ये सभी लाइनें दक्षिण में है, ये सभी लाइनें उत्तर में। तो उत्तर में लेते हैं 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में भारत है। भारत के बीच से एक रेखा गुजरती है, कर्क रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मौका रेखा कहते हैं। इधर हमको नहीं पढ़ना, ये दूसरे देश से जाती है, अफ्रीका से जाता है।